हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं एंड किस किस तरह से काम होते हैं। एंड इस वीडियो के बाद आप अपने आप को अकाउंट सब्जेक्ट से ज़्यादा बेटर वे में कनेक्ट कर पाओगे। आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझ में आने लगेंगे एंड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली इस वीडियो के बाद आपका अकाउंट्स का बेस बिल्ड होगा एंड इम्प्रूव होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस से रिलेटेड वो सारे ट्रांजैक्शंस जिनका मॉनेटरी इम्प्लीकेशन होता है एंड आप फाइनेंशियली उनको क्वांटिफाई कर सकते हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। इसी तरह से जो भी इवेंट्स होते हैं जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, वो सारे इवेंट्स जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर पाओ, उन सारे इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग से मेरा मतलब है एंट्रियां पास की जाती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, रिसीट हो, पेमेंट हो, अक्रूवल्स हो, प्रोविजंस हो, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस हो, अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हो तो उन ट्रांजैक्शंस की अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग करता है। एंड माइंड इट, एंट्रियां पास करना ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग का सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज अगर एक बार एंट्रियां गलत हुई एंड उनको ठीक नहीं किया गया तो उसके बाद में जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सब गलत होगी। एंड जब एंट्रियां पास हो जाती हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को रिस्पेक्टिव लेजर्स में लिखा जाता है। इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एंट्रियां पास करना, उसके बाद उन एंट्रीज की पोस्टिंग करना। उसके बाद कुछ पीरियोडिक काम भी होते हैं, वो वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी कि आपकी इस महीने की सेल्स कितनी थी, कितनी क्रेडिट सेल्स थी, कितनी कैश सेल्स थी, आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, आपके अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने थे, आपके पास कैश बैलेंस कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है, हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है एंड एक्चुअली में बैंक का बैलेंस कितना है। एंड अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं। इसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन और BRS के बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। एंड कुछ ईयर एंड या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड के भी टास्क होते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। हालांकि कुछ कंपनियां होती हैं वो जनवरी से दिसंबर तक का ईयर फॉलो करती हैं। एंड जब ईयर एंड हो जाता है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक बैलेंस शीट होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, एक चेंज इन इक्विटी होती है एंड काफ़ी सारे नोट्स टू अकाउंट होते हैं। ऑन एन एवरेज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 5-10 पेजेस की भी हो सकती है या फिर वो 250-300 पेज की भी हो सकती है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की है, उसके किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं एंड किस तरह के डिस्क्लोजर्स हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कुछ डिटेल मांगती रहती है, जैसे कि मेरी करंट मंथ की सेल बताओ कितनी थी। उस सेल को आप लास्ट मंथ की सेल के साथ कंपेयर करो एंड पिछले साल की सेल के साथ कंपेयर करो। एंड जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, आप हमको उसका रीज़न बताओ कि ये डिफरेंस क्यों है। मेरी सेल्स बढ़ी तो वो क्यों बढ़ी, क्या मेरी सेल्स प्राइस बढ़ी थी या फिर मैंने ज़्यादा कस्टमर्स को अपना सामान बेचा या फिर कंपनी ने किसी नई टेरिटरी में जाकर सामान बेचना शुरू कर दिया है। क्या रीज़न था दैट हमारी सेल्स बढ़ी, क्या रीज़न है दैट हमारा प्रॉफिट नीचे गिरता जा रहा है। मैनेजमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इस तरह की कोई भी रिपोर्ट मांग सकती है। वो सेल से रिलेटेड हो सकती है, वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, वो एसेट्स, लायबिलिटी, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो नाउ आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा दैट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, अकाउंटेंट्स ये क्या काम करते हैं। बेसिकली एंट्री पास करना, उसकी पोस्टिंग करना एंड उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जनरेट करना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात और बता दूं दैट आज की डेट में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के अलावा शायद ही ऐसा कोई काम है जो मैनुअली होता है। बिकॉज एक बार आपने अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी तो सॉफ्टवेयर पोस्टिंग अपने आप कर देता है, वो बैलेंस शीट अपने आप बना देता है, वो कैश फ्लो अपने आप बना देता है, वो P&L अपने आप बना देता है। हाँ, चेकिंग करनी पड़ती है, वो एक डिफरेंट एक्टिविटी होती है। बट ड्यू टू ऑटोमेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन होता है। आशा करता हूं दैट इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्मली फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया तो लग गया होगा।
एंड अब आप अपने आप को अकाउंट सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा बेटर वे में कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अब आप एक बार डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ के देखो, आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। एंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखें एंड इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें एंड उनको इनकरेज करें दैट इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि वो भी अपने आप को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं उनसे कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।